नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर के आया हूँ। ये कहानी है एक औरत की जो रिप्रेजेंट करती है लाखों करोड़ों औरतों को, जो शादी के बंधन में बंधने के बाद कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह के शोषण का शिकार होती रही हैं। ज़्यादातर लोग जो फिजिकल अब्यूज़ को अब्यूज़ नहीं मानते, बल्कि मानसिक शोषण को, जो कि एक ऐसा शोषण है जो दिखता ही नहीं है, उसे भी कुछ भी नहीं मानते। शरीर के घाव तो शायद कभी न कभी भर जाएँ, लेकिन मन पर लगा घाव ये कभी नहीं भरता है। दोस्तों, एक ऐसी ही सहनशील औरत की कहानी है जिसके लिए उसकी सहनशीलता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वही कहानी आपके सामने लेकर के आए हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम जिया को देखते हैं जो पागलों की तरह सड़कों के बीचों बीच भाग रही होती है और उसके पीछे उसका भाई और पति वह भी भाग रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, जिया ऐसा क्यों कर रही है ये जानने के लिए हम कुछ महीने पहले की बात करते हैं। उस वक्त जिया बिल्कुल ठीक थी और वह बड़ी ही खुश थी क्योंकि उसके पति ने एक नया घर खरीदा था। उसका भाई बहन सब आए हुए थे। दूसरी ओर उसके पति, जिसका नाम जगदीश है, उसके घर वाले भी आए हुए थे। अपना घर लेना जिया का सपना था और यह सपना आज पूरा हो चुका था। वह बहुत ही खुश थी। सारे रिश्तेदार आए हुए थे जो कि सभी खुश नजर आ रहे थे। अब जगदीश, जो दिखने में बहुत ही भला और इन पर ऐसा लगता था कि जैसे वह उसे अपना दोस्त ही मानता हो, वह अपने दोस्तों से बताने लगता है। वह अपने एक फ्रेंड से कहने लगता है, मेरी वाइफ काम करती है, घर का काम तो उसे ठीक से होता नहीं, पता नहीं ये कौन से तीर मारती होगी, और सबके सामने अपनी वाइफ को नीचा दिखाने लगता है और फिर कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। दोस्तों, जगदीश का फ्रेंड पूछता है कि घर का स्क्वायर फीट एरिया कितना है। वह जिया की तरफ देख के पूछने लगता है कि जिया, घर का स्क्वायर फीट एरिया तो बताओ। तो जिया कहती है 2200 स्क्वायर फीट और बहुत ही खुश होती है। तब जगदीश कहता है 2800 स्क्वायर फीट। देखा दोस्तों, यह कितनी बेवकूफ है और मैंने इससे ही शादी कर ली। दोस्तों, बहुत ही वह हर्ट हो जाती है और चुपचाप किचन में चली जाती है। उसे बेचारी को याद आ जाता है कि जब उसकी नई नई शादी हुई थी तब भी जगदीश उसकी उससे इसी तरह की बातें किया करता था और उसे नीचा दिखाता रहता था। एक बार की बात है जब उसने उसे एक फाइल संभाल कर रखने के लिए दी, लेकिन फाइल वह रख करके भूल गई और फाइल को जब वह ढूंढने लगी तो उसे ऑफिस में देर हो रही थी, तो जगदीश उसके ऊपर बरस पड़ा। अरे तुमसे एक भी काम ठीक से नहीं होता। और वह इस पर ही नहीं रुका, उसने जिया को गाली भी दे दी। ये सब सोच करके जिया अंदर ही अंदर घुटती रही और आज भी वह उस बात को याद करके रोने लगी, क्योंकि वह भूल गई थी कि उसने स्टोव के ऊपर कढ़ाई में तेल गरम किया था। तेल बहुत देर तक गरम होता रहा, इसलिए हर तरफ धुआं फैल गया। तो वह आकर के बोलने लगा, देखो देखो, इसने यह भी खराब कर दिया। जया की बेटी अपूर्वा आई, उसने भी यही कहा कि माँ तुमसे एक भी काम ठीक से तो होता नहीं है, तुम्हारा एक ही तो काम है घर में, वो भी है खाना पकाना, तुम वो भी तो ठीक से नहीं कर पाती। कहकर वह अपने भी हिस्से का ताना मारकर चली जाती है। बेचारी को जैसे इन सब चीजों के लिए ही जिंदा रहना था। यही सब सुनने के लिए वह इस घर में शादी करके आई थी कि सबके लिए खाना पकाओ। वहां पर ही एक बुजुर्ग आती है जिसने चश्मा पहन रखा था। वो थी जया की सास बागेश्वरी। अभी जया की माँ महालक्ष्मी से कहती है कि जया को जगदीश ने जो नौकरी दिलाई है, तभी झट से जया कह देती है कि नौकरी मैंने खुद अपनी मेहनत और हिम्मत से और कोशिश से पाई है। यह नौकरी मुझे जगदीश ने नहीं दिलवाई, इसमें जगदीश ने कुछ नहीं किया है। बागेश्वरी की बात काटकर जवाब देते हुए देख उसकी मां लक्ष्मी टॉपिक चेंज कर देती है, जिया को अंदर भेज देती है। जहां वह पहले अपने कमरे में रह रही होती है, तो वहां पर भी उसका मजाक ही बन रहा होता है। वह अपनी बच्ची के पास जाके सुनने लगती है, तो उसकी बेटी कह रही थी अपने दोस्तों से कि कल मेरी मम्मी से मैंने कहा कि मुझे क्लास के लास्ट पीरियड में नींद आ गई, तो मम्मी समझ बैठी कि मुझे पीरियड्स की वजह से नींद आ गई। कितनी बेवकूफ है मेरी माँ। दोस्तों, एकदम इन सब बातों ने उसके ऊपर क्या बीती होगी, वह क्या सोच रही होगी, यह सब बिना सोचे समझे घर के अंदर सभी लोग उसे ताने देते रहते हैं। लेकिन उसका क्या काम है? उसका काम है पूरे दिन बस काम ही करते जाना। दोस्तों, क्या हम सभी के घरों में भी इस तरह से कुछ ना कुछ होता रहता है? कभी मजाक में, कभी अपने मन से, कभी इधर उधर की बातों में हम अपने घर की लेडीज के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं और यह फील भी नहीं करते कि उनको कितना बुरा लग रहा होगा। दोस्तों, आज इस टॉपिक को मैं आपके सामने इसीलिए लेकर के आया हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे घरों में ये सब चीजों को होते हुए देखा है। कोई ना कोई जिया, कोई ना कोई जगदीश के द्वारा भावों से भरी जा रही है। और अंत क्या होता है? अंत वही होता है जो हम सब जानते हैं। या तो वह घर टूट जाते हैं, उनके बच्चे टूट जाते हैं,
माँ बाप की वजह से, बच्चों की वजह से घर का मतलब खत्म होना ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि आज ही हम इस चीज के ऊपर गौर करना शुरू करें। और ये टॉपिक मैं हर उस आदमी के लिए, हर उस औरत के लिए लेकर के आया हूं जो अपने बेटर हाफ के साथ में अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। अच्छा बिहेव करना बहुत ही आसान है, आप उसे प्यार दे सकते हैं और प्यार देना बहुत आसान होता है दोस्तों। तो चलिए फिर से एक शुरुआत करने के लिए इस चीज को हम एक नए सिरे से फिर लिख पाएं, एक बहुत ही अच्छी कहानी हम आपके लिए लेकर के आ पाएं, बस उसी उम्मीद में फिर हम जा रहे हैं और फिर वापस आएंगे आपके लिए कोई एक नई कहानी लेकर के। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। आप सभी लोगों का ध्यान देकर के सुनने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, आपकी फैमिली आपके साथ मिल करके खूब इंजॉय करे। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से अलविदा कहते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।